मेरे समक्ष एक बहुत योग्यता से भरी हुई इंजीनियर प्रेरणा जी बैठी हुई हैं। मैं आज क्योंकि महिला दिवस है, इतना शुभ दिवस है, उस अवसर पर क्यों न इनसे पूछा जाए इनको कितनी जानकारी है महिला दिवस के बारे में। तो प्रेरणा जी, आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि महिला दिवस क्यों और कब मनाया जाता है? मेरा नाम प्रेरणा है और मैं डीडी न्यूज़ दूरदर्शन में अभियंत्रिकी सहायक के रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आज 8 मार्च है और ये पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम महिलाओं की उपलब्धियों को सलाम करते हैं और ये दिवस हम 1909 में से मना रहे हैं पूरे विश्व में, जो कि 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता प्रदान की थी। और जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। तो इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना लोहा मनवा रखा है। तो इसीलिए हमें महिलाओं को समान समान अधिकार प्राप्त करना होगा समाज में और उन्हें बराबरी का हिस्सा देना होगा और उनका सुरक्षा हम विश्व के हर एक नागरिक को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तो आप थोड़ा ये और बताएं कि जो आपको, आपका नाम भी प्रेरणा है, हुँ, आपको ये प्रेरणा हुँ, हमारे पूर्वज थे, वो कौन-सी ऐसी पूर्वज थी जिन्हों से आपको प्रेरणा मिली और आप एक बहुत छोटे स्तर पे, जैसे आगे बता रहे हैं, बहुत छोटे स्तर से आप हुँ, इंजीनियर बनी हुँ, 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 और एक ऐसे मीडिया में काम कर रही हैं, जो कि हमारा लोकतंत्र के लिए हुँ। एक कहना चाहिए स्टीम मीडिया है। हाँ जी। तो ये बताएँ, आपको ये प्रेरणा मिली कहाँ से? मैं कुछ ऐसे अनुभवी लोगों के नाम बताना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे पिछड़े समाज के लिए काफ़ी कार्य करे हैं या कह सकते हैं कि काफ़ी संघर्ष किया है। जैसा कि सावित्रीबाई फुले का मैं नाम लेना चाहूँगी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी संघर्ष कार्य करे हैं और उनका साथ फ़ातिमा शेख जी ने दिया। और इसके अलावा मैं भीमराव अम्बेडकर जी का भी काफ़ी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हिंदू कोड बिल पास कराया और आज वो संविधान में एक कानून है, जिससे कि महिलाओं को समान अधिकार मिल रहा है पुरुषों के बराबर। मतलब बिल्कुल, मतलब पुरुष के बिल्कुल पैरेलल आ चुकी है पैरेलल महिला। आ चुकी है, तो चाहे वो प्रॉपर्टी वाइज़ हो या एजुकेशन वाइज़ हो, ऐसे कई क्षेत्रों में वो पुरुषों के पैरेलल आ चुकी है। मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आप कितना जानती हो उनके बारे में? थोड़ा-सा संक्षिप्त में बताएँ। बी आर अम्बे जो आज मतलब मैं जिस ओहदे पे हूँ, तो मैं सिर्फ़ उन्हीं के कारण हूँ, क्योंकि हम लोगों को ना तो शिक्षा का अधिकार था, ठीक और हम लोगों से ऐसे-ऐसे कार्य कराए जाते थे, जो कि लोग सोचने में भी घिन करते हैं। वो हमसे कार्य कराए जाते थे। तो मुझे जो शिक्षा मिली है, वो अगर मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे माता-पिता हैं, उन्हें नहीं मिली होती, तो मुझे नहीं मिली होती। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमें शिक्षा मिल रही है, पद मिल रहे हैं, ये सभी भीमराव अम्बेडकर जी की ही देन है। तो मैं उन्हें हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूँ। तो एक प्रश्न और मेरे अंदर आ रहा है कि ये जो देश हमारा चलता है, क्या बाइबल से चलता है? वायदे से। गीता से चलता है? नहीं चलता। हाँ जी। बाइबल से चलता है? नहीं चलता। कुरान से चलता है? नहीं चलता। किससे चलता है? संविधान से। संविधान से और चलता है। संविधान का रचनाकार कौन थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अम्बेडकर थे। यदि वो इसको न बनाते, तो क्या देश चल पाता? नहीं, नहीं चल नहीं पाता। चल पाता। क्योंकि अलग-अलग व्यवस्थाएँ थी। इसका ये राजा है, उस क्षेत्र का वो राजा है, इस क्षेत्र का ये राजा है। तो देश हमारा न गीता से चलता है, न बाइबल से चलता है, न कुरान से चलता है, ये देश चलता है संविधान संविधान से। से। इसके रचयिता थे महामानव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर थे। बहुत अच्छी बात कही। अब आप देश के नाम क्या संदेश देना चाहोगे, जिससे हमारा देश शिक्षा पा करके और जैसे कि विकासशील से विकसित हो जाए? तो हमारा देश आज भी विकासशील है। तो देश को क्या संदेश देना चाहोगे, जिससे कि देश हमारा विकासशील से विकसित हो जाए? क्या संदेश देना चाहेंगे देश के लिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि कर्म करिए, कर्म ही सत्य था, कर्म ही सत्य है और कर्म ही सत्य रहेगा। तो कर्म कीजिए और कर्म से ही आपको सफलता हासिल होगी। यानी कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हुँ, और कि मेरे अपने शब्दों में कहूँ, तो शिक्षा वो सैनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जैसे कि हुँ, आप हुँ, दहाड़ रहे हैं, शब्दों के माध्यम से दहाड़ रहे हैं।
मोदी जी हैं, देखिए शब्द वही है जो गीता में लिखे हैं, शब्द वही है जो कुरान में लिखे, शब्द वही हैं जो गीता में लिखे हैं, शब्द वही हैं जो बाइबल में लिखे हैं, शब्द वही हैं जो कुरान में लिखे हैं, शब्द वही है जो संविधान में लिखे हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं बुद्ध ने कहा है, वैसे उन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसी के साथ कुछ ज़्यादा न कहते हुए, प्रेरणा जी ने एक प्रेरणा भी दी है और खुद प्रेरणा महापुरुषों से लेते हुए और बहुत छोटे से स्तर से यहाँ तक पहुंची है। और इनका कहने का तात्पर्य सीधा सीधा सा ये है, आज हम यहाँ खड़े हैं उसके लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लड़े हैं। तो इसी के साथ जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी को मेरा विनम्र साधुवाद साधुवाद साधुवाद।